हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की सीरीज में आज हम सोल्व करने वाले हैं थर्ड नंबर के पैसेज को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये जो थर्ड नंबर का पैसेज है एक्चुअल में ये एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर से लिया गया है, जिसके ऑथर है विलियम डगलस। मतलब आपकी जो पहली वाली इंग्लिश है फ्लेमिंगो, उसका जो चैप्टर 3 है जिसका नेम है डीप वाटर, उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इसके जो ऑथर है विलियम डगलस। तो याद रखिएगा। चलिए अब पहले इसको रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसके बाद में आपको इसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी सॉल्व कराऊंगा। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। अब ऑथर कहते हैं कि ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। मतलब ऑथर यहाँ पर अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ एक ऐसी इंसिडेंट हुई, मतलब कि ऐसा तब हुआ जब वो 10 या 11 साल के थे। आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, जब मैंने तैरने का डिसाइड किया। ठीक है। देयर वाज अ पूल एट अ YMC इन यकीमा। मतलब कि YMCA नाम का एक पूल था। कहाँ पर था वो? यकीमा में था। यकीमा में था। यकीमा यहाँ पर एक प्लेस का नाम है बच्चों। दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता था, मतलब कि अवसर ऑफर करता था। YMCA पूल था, मतलब वे वहाँ पर जाकर लोग स्विमिंग कर सकते थे। ठीक है। अब हम आगे रीड करते हैं। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। तो बच्चों यहाँ पर जो ट्रेचरस वर्ड आया है, इसका मतलब मैं बता दें, इसका मतलब होता है डेंजरस। मतलब कि वो जो रिवर थी, यकीमा रिवर थी, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। ठीक है। मदर continually warn against it and keep fresh in my mind the details of each drawing in the river। तो क्या होता था कि ऑथर की मदर उनको कंटिन्यू वार्न करती रहती थी, उनको बताती रहती थी, उनके दिमाग में ये चीज़ को, डिटेल्स को फिल करती रहती थी कि ये जो रिवर है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और वहाँ पर जो लोग पहले डूब कर मर चुके हैं उनके बारे में यहाँ पर ऑथर को बताती रहती थी, उनकी स्टोरीज बताती रहती थी, जिससे कि इनके अंदर एक डर बैठ जाए और वहाँ पर डेयर ना करें, उस रिवर पर जाने की ये हिम्मत ना कर पाए। ये सारी बातें मदर ऑथर को बताती रहती थी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ ना। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था, वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शेलो एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। तो ये जो पुल के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो उथला था वो 2 या 3 फीट तो उथला था, लेकिन जो गहरा था वो बच्चों 9 फीट गहरा था। मतलब कि ये एक सा लेवल पे नहीं था, इसका जो सरफेस था, तो जो शेलो था वो था 2 या 3 फीट होगा, लेकिन जब इसकी गहराई पर जाएंगे तो एक जो कॉर्नर था उसकी गहराई कितनी थी बच्चों? 9 फीट तक उसकी गहराई थी पुल की। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है द ऑथर वॉज ग्रेजुअल, आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो अब दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। अब ऑथर ने क्या किया कि ऑथर ने वाटर विंग्स लिया, वाटर विंग्स मतलब कि तैरने के लिए, और अब वो वहाँ पर चला गया, मतलब कि स्विमिंग पूल तैरने के लिए। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू एंड शेव माय स्किनी लेग्स। तो और मुझे तैरने से, मतलब कि मुझे अपने जो कपड़े हैं उनको उतार कर तैरने के लिए पानी में जाने से मुझे नफरत थी, डर लगता था, क्योंकि मेरे जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा स्किनी थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतले थे। तो ये कौन बता रहा है? ये ऑथर खुद बता रहा है कि आई हेडेड टू वॉक नेक्ड। नेक्ड मतलब होता है विदाउट कवर। ठीक है। तो विदाउट क्लॉथ के मुझे वहाँ पर तैरने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती होगी, और स्किनी लेग्स थे, मतलब पैर पतले पतले थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने जो प्राइड है उसको एक तरफ रखा और मैंने तैरने की कोशिश करी। आई डिड इट फ्रॉम द बिगिनिंग, हाउएवर आई हैड अवर्जन टू वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, मतलब कि नफरत करना। स्टार्टिंग में मुझे पानी से नफरत थी, जब मैं पानी के अंदर होता तो मुझे पानी से क्या होती? नफरत थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया। अब क्या होता है? आई वाज 3 और 4 इयर्स, मैं 3 या 4 साल का था जब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया बीच पर लेकर चले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, मैं और मेरे फादर पानी की लहरों के बीच में थे। आई हंग ऑन
टू हिम, पूरी तरह से मैं उनके ऊपर था, उनके ऊपर डिपेंड था। आई हंग ऑन टू हिम, मतलब कि मैं पापा के ऊपर बैठा हुआ था। हियर द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर क्या होता है कि पानी की लहरें आई, उन्होंने मुझे गिरा दिया और मैं नीचे गिर गया। पानी की लहरें आई और पानी की लहरों ने मुझे क्या कर दिया, गिरा दिया, और मैं फादर के ऊपर से नीचे वाटर में गिर गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में मतलब डूब सा गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया, मैं घबरा गया। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को आपने डिटेल में रीड करा होगा, जो कि डीप वाटर से लिए गए। आपको पूरी स्टोरी पता होगी कि फियर ऑफ वाटर के बारे में, स्विमिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, मैंने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करा दिया। अब जल्दी से इसके क्वेश्चन और इसके आंसर्स को समझ लेते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के ऑथर कौन है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था चैप्टर के, तो इसके ऑथर है बच्चों विलियम डगलस। विलियम डगलस इसके ऑथर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा डी वाला। सेकंड क्वेश्चन है आपका, YMCA स्टैंड फॉर, YMCA का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए, अभी से एक्सटेट पे तो नहीं आया है, लेकिन मैंने इसको सर्च किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको लर्न कर लीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर एक्सटेट में मिल जाते हैं। फिलहाल उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया है, तो हम इसका आंसर को भी समझ लेते हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। डी इसका राइट आंसर होगा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये YMCA का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर डी है। इसको लिख कर रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर डिड द ऑथर गो विद हिज फादर इन द स्टोरी? तो इस स्टोरी में ऑथर अपने फादर के साथ कहाँ पर गए थे बच्चों? कैलिफोर्निया गया था, ये मैंने आपको भी बताया था। कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? तो ऑथर ने अपने पानी के डर को क्यों डेवलप किया और किस तरह से उन्होंने एक स्विमिंग सीखी? तो देखिए, इसका बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, बीच पर लहरों ने उसको गिरा दिया था। बिकॉज ऑफ यंग बॉय की वजह से, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर की वजह से, या बिकॉज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की वजह से। तो बच्चों, मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन ए की तरफ। तो मुझे सही आंसर लग रहा है इसका ए वाला, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टोरी डीप वाटर इज अबाउट। तो जो डीप वाटर स्टोरी किस चीज़ के बारे में? फियर ऑफ वाटर एंड वे टू ओवरकम, पानी का डर, उस पर ओवरकम करना, उस पर विजय पाना। या फियर ऑफ पीपल, लोगों से डर, ये तो नहीं हो सकता। और फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर, नहीं। फियर ऑफ स्विमिंग, तैरने का डर, नहीं बच्चों। तो इसका राइट आंसर मुझे लगेगा पहला वाला ही सही है, मतलब कि ए वाला राइट आंसर है, फियर ऑफ वाटर इन द वे टू ओवरकम इट, ठीक है। मतलब पानी का डर और उसको जीतने का रास्ता, तरीका, कि पानी से किस तरह से डर पर काबू किया, उस पर विजय पाई, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ए वाला। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्ड अवर्दन मीन्स, अवर्दन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था, डिसलाइक होता है, मतलब कि नफरत करना, नॉट लाइक। तो इसका होगा डिसलाइक, ठीक है। अवर्दन का मीनिंग होगा डिसलाइक। तो बच्चों, आज हमने इस एक्सटेंट को डिटेल में समझ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए और ये जो सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू रखा जाए, तो वीडियो को लाइक करा करें, वीडियो को शेयर करा करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बताया करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाएंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।